लीजिए, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। नंदा नगरी। एक भिखारी भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहा है। एक दाता को दया आई। उसने दो चार रोटी उसके हाथ पे रख दी। रोटी देखे, लेकिन रोटी किसके साथ खाए ये समझ में नहीं आया कि भाई दाता ने रोटी तो दी, लेकिन यार खाऊंगा किसके साथ। अब आ गया। उसका तो धन्यवाद दिया जिसने रोटी दी, क्योंकि एक किस्म से रोटी और सब्जी दो चीज है ना। तो उसने सोचा ये काम तो पूरा हो गया, रोटी का तो काम पूरा हो गया, अब रह गई बात सब्जी की। तो सब्जी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा, तो सामने एक पंडाल नजर आया। पंडाल नजर आया तो समझ गया कि पंडाल है तो कुछ ना कुछ खाने पीने का कार्यक्रम तो होगा। हम किसी से हम रोटी नहीं मांगेंगे, हम सब्जी मांग लेंगे। ये सोचकर वो पंडाल में पहुंच गया, और पंडाल का जो मालिक था उसका आमना सामना हुआ। तो कहा, बाबूजी, हमको रोटी तो मिल गई है, हमको सब्जी दे दो ना। अब भाई पंडाल का मालिक भिखारी को देख के वैसे ही चिढ़ गया। कई लोग होते हैं भिखारियों को देख के चिढ़ते हैं, मैं कहता हूँ चिढ़ना नहीं। क्योंकि जिंदगी के अंदर जिनसे हम चिढ़ते हैं फिर हमें वही होकर के कर्जा चुकाना पड़ता है। कई लोग जो गरीबों से चिढ़ते हैं तो उनको गरीबी में आकर के ही वो चीज चुकानी पड़ती है। और जैसे कोई कुरूप व्यक्ति है, कोई सुंदर नहीं है, बदसूरत है, उसका मजाक उड़ाने से हमको ही बदसूरती मिलती है। मतलब जिसका आपने अहंकार में आकर के अपमान किया है, लोभ या लालच में आकर के अपमान किया है, हमें पता नहीं उस दौर से हमको भी गुजरना पड़ता है। ये संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं, और संस्कार जब पूरे हो जाते हैं तो उसका सामना करना पड़ता है। मैं तो साफ कहता हूँ आप सभी को, अपने को भी कहता हूँ, आप सभी को कहता हूँ, जो तुम्हें चीज पसंद नहीं है वो चीज नहीं करनी किसी के साथ। तो एक तो गुस्सा आ गया और कहा, निकल यहाँ से चल। वो बेचारा नजर बचा करके पंडाल में वहां पहुंच गया जहां सब्जी रसोई बन रही थी, और बड़े बड़े कढ़ाई और चढ़े हुए हैं अंगीठी पर या चूल्हे पर, और सब्जी में से भाप निकल रही है, भाप में से सुगंध आ रही है। आह, उसने सोचा यार क्या करे, सब्जी तो कोई देगा नहीं। एक आइडिया आया। हाँ, ये मत समझना कि आइडिया केवल तुम्हें ही आते, आइडिया औरों को भी आते हैं। उसको एक आइडिया आया कि जो भाप निकल रही है ना, तो भाप के ऊपर रोटियों को रख दो, यूं ऐसे रख दो पकड़ करके। तो भाप जब लगेगी तो सब्जियों की जो सुगंध आ रही है, वो सुगंध कुछ ना कुछ तो रोटियों में जाएगी ना। अरे यार वो सब्जी ना सही तो भाई सुगंध से ही काम चला लेंगे हम। भाई संतोषी जीव था कि कोई बात नहीं, इससे ना तो इससे सही। अब वो रोटियों को भाप के ऊपर यूं रख रखा है, यूं रख रहा है। दो तीन रोटी तो कर ली, बस लास्ट वाली रोटी वो कर रहा था, इतने में मालिक टपक गया। उसने बुद्धि से पकड़ा, वे सब्जी सब्जी चुराता है तो। अरे बाबूजी, हम सब्जी नहीं चुरा रहे, हम तो ये भाप भाप ले रहे हैं थोड़ी सी, भाप की सुगंध से ही हम काम चला लेंगे। अगर नहीं, अगर तूने भाप ली है, ये तीख लिया, तीन रोटी भाप ली है, इसका पैसे दे, पैसे दे, भाप के पैसे दे। क्योंकि बाबूजी भाप के पैसे दे। हाँ, ये कहीं ना कहीं इसकी भाप तुम्हारी रोटी में तो गई है, और ये भाप तुमने चुराई है तुमने हमारी, तो इसके पैसे देने पड़ेंगे।
तो भिखारी मालिक की तरफ देखने लगा, कहा कि बाबूजी आप क्या कह रहे हो, ये बाप के कैसे पैसे दूं? उसका हाथ पकड़ा तो वहां के राजा थे महिपाल सिंह, तो राज दरबार में ले गया पंडाल का मालिक उस भिखारी को पकड़कर, और कहने लगा कि राजन, इसने मेरी भाप चुराई है। अगर भाप चुराई है? भाप कौन किसकी चुराता है? इसने चुराई है। किस चीज की? सब्जी की भाप। सब बात सुनाई। राजा ने बड़े गौर से सुना। तो राजा ने कहा पंडाल के मालिक से, अच्छा तुझे इस भाप के पैसे चाहिए? हाँ, पैसे चाहिए। हम कहते हैं हमको पैसे दो इसके। राजा ने कहा कि चल, ये बेचारा गरीब है, ये तो क्या देगा, मैं तुम्हें इस भाप के पैसे देता हूँ। वो खुश हो गया। जब वाह, मजा आ गया, आज तो भाप के भी पैसे मिलेंगे, जबकि मालूम है भाप के कोई पैसे नहीं होते। वो सोचा कि राजा है, भाप के पैसे मिलेंगे। तो राजा ने जेब में हाथ डाले, सोने की स्वर्ण मोहरें निकाली। पंडाल के मालिक ने सोचा, यार इतने पैसे! तो राजा महिपाल सिंह ने कहा कि ये सीख मोहरें नजर आ रही है? हाँ जी, हाँ। हाथ अनु रुक रुक, ठंडे रखे। तो उसने, राजा ने उन मोहरों को उछाला, एक हाथ पे डाला, फिर दूसरे पे डाला, कि कहा कि इसकी खनक की आवाज आ रही है क्या? मतलब जब मोहरें आपस में मिलती है तो खनकती हैं, आवाजें आती है, आवाज आ रही है? तो कहा हाँ आ रही है। तो आवाज एक दो बार सुनाई, और वो मोहरें मुट्ठी में ली और अपनी जेब में डाली और कहा कि जाओ। जी क्या मतलब? ये कैसा, आपने कैसे पैसे दिए? देखिए, जैसे इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जी की भाप ली थी ना, भाप ही ली थी ना, अगर कोई सब्जी दी होती तुमने तो उसके पैसे तो मैं भी दे देता। लेकिन जितनी ढंग से इसने भाप ली आपकी, उसी ढंग से मैंने तुम्हें पैसे चुका दिए। अब तुम्हें आवाज तो सुनाई दी ना, आवाज तो सुनाई दी ना इन सिक्कों की? तो कहा हाँ। तो बस इसने भाप वैसे ली, और उसी तरह से मैंने तुम्हें सिक्के दिए। बेचारा नीचे मुंह करके चला गया। ये राजा की दूरदर्शिता की थी। और ये राजा ने एक कंजूस आदमी को एक सुंदर शिक्षा भी दी। बुद्धिमान लोग क्या क्या अंदाज अपनाते हैं, या किस अंदाज से अपनी बात कहते हैं, ये उनकी महानता है, ये उनका नजरिया है, किसी चीज को समझाने का एक तरीका है। अब बताओ, व्हाट्सएप के ऊपर 36 प्रकार के पकवान की फोटो खींच करके भेज दी जाए किसी अठाई करने वाले के पास कि तू चल पार ना कर ले, तो यार उन फोटोओं से या उन सब्जियों के चित्रों से क्या वो पार ना कर सकता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होती है, दिखाई देने वाली चीजें अलग होती है। देखने से भैया पेट नहीं भरता है, सुनने से भी पेट नहीं भरता है। इसीलिए प्रकार कभी कभी हम लोग और तुम लोग भी धर्म की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जबान से, जीवन में नहीं होती। तो बातें करने से बातें वहां जमा नहीं होती, बातें करने से परमात्मा हमारी धर्म की बातों का इनाम नहीं देता। बस वो भी राजा की तरह सोने के सिक्के खनका करके बोल देता, ले जा, बस जितना तूने लिया मजा, उतना तू भी ले मजा, और चल यहां से। तो यही वाली बात है, हमें हर पहलू पर विचार करना चाहिए कि बातें करने से कभी किसी का पेट नहीं भरता है, भाप लेने से कोई सब्जी की पूर्ति नहीं होती है। इसी प्रकार उसी उसी प्रकार
मोहरों की खनकन से कोई तुम्हारी तिजोरी नहीं भरती है। तो बहुत अच्छा।